तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले तो जो मेरे होठ पे ये हो गया, इसको इग्नोर कर देना। किसी मच्छर ने पता नहीं क्या कर दिया, मेरे होठ सूज गए थोड़ा थोड़ा आगे से, इसको कुछ गलत वे में मत लेना। उसके बाद जो आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो में होने वाला है कि कैसे जो है वो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम अपनी सारी फैमिली के बारे में झूठ बोलती है और अपने आप को भी मतलब कुछ अलग ही दिखाती है, जो कि वो नहीं है। उसकी फैमिली भी नहीं है, वो सबको मतलब फेक दिखाती है। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे सवा एकदम शादी के बाद चेंज हो गई है। जो सवा शादी से पहले थी और शादी के बाद उसमें टोटली बहुत चेंज आया है। और वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो अपनी भाभी को बिट्रेड कर रही है, कैसे वो उनसे बदला ले रही है पता नहीं किस चीज़ का। और थर्ड पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है रिजा का, कि कैसे सवा ने रिजा को एकदम आउटशाइन कर दिया, वो अंडर कॉन्फिडेंट है। और फोर्थ पे बात होने वाली है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बेटे रिहान की। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्ट करते हो। हाँ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस में लगता है कि मैंने थोड़ी बहुत भी एफर्ट डाले, क्योंकि भाई इसमें सारे ब्लॉग भी देखने पड़ते हैं उनके, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को निकालना पड़ता है, तो प्लीज़ इसमें बहुत एफर्ट लगते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसीलिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, भाई आप लोग ही बताइए, जितना दीपिका कक्कड़ इब्राहिम अपने पति की शोएब और जो उसके घर वाले उनकी तारीफ करती है, क्या मैं ठीक है, घर वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, बट कोई इतना अच्छा भी नहीं होता कि उसमें एक भी कमी ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने परफेक्ट किसी को बनाया ही नहीं है। मतलब कोई अगर बहुत शांत है तो उसकी किसी और चीज़ में कमी होगी, अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है तो उसमें किसी और चीज़ की कमी होगी। एटलीस्ट आपको उसे बोलना चाहिए, मतलब आपको सिक्के के दोनों पहलू दिखाने चाहिए। आप सिर्फ सही सही चीज़ें दिखाती हो जिससे कि लोगों को लगता है कि आपकी फैमिली और आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, और वो अपने आप को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और वो फील करते हैं कि यार हमारी फैमिली ऐसी क्यों नहीं है, हम ऐसे क्यों नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप दूसरे लोगों को एक गलत मैसेज पहुंचा रहे हो, उन्हें बहुत बेकार लगता है भाई, सही में बहुत बेकार लगता है। क्योंकि वो तो यही समझेंगे कि बस हमारी फैमिली बेकार है, हमारी फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारी फैमिली में हस्बैंड वाइफ में इतनी नहीं बनती, कोई सरप्राइज नहीं देता, ये नहीं करता हर दूसरे तीसरे दिन। बट भाई वो सब उनका प्री प्लान्ड होता है, क्योंकि आपको पता है कि जनता कब तक एक ही चीज़ देखेगी, इसलिए वो मतलब थोड़ा तड़कता भड़कता वो करने के लिए, क्या जिससे मुझे सरप्राइज दिया, ये दिया, जिससे कि जनता और ज़्यादा उसके साथ वो फील करती है कि हाँ मतलब इनके में कुछ नया हो रहा है, ये हो रहा है। वरना सबकी नॉर्मल लाइफ ही होती है भाई, कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ डेली हर दूसरे दिन किसी को सरप्राइज नहीं दे रहे होते। सबकी लाइफ बिजी होती है। अगर हस्बैंड काम करता है तो उसकी बाहर होती है, अगर वाइफ जो है वो घर में काम कर रही है तो उसकी सुबह से शाम तक ऐसे निकल जाती है। उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो सोच के बैठे रहें कि हाँ 2 दिन बाद में से ऐसे सरप्राइज दूंगा, ये करूंगा। वो भी एफर्ट डालते हैं बट उनके पास नहीं होता इतना टाइम। और ये लोग जो है वो इतना फेक दिखा दिखा के लोगों को इतना पागल कर दिया इन्होंने, लोग इस बोलने लगे कि वो असली ज़िंदगी नहीं। वो सिर्फ आप 11-12 मिनट का ब्लॉग देख रहे हो उसमें, और उसमें भी आप देखिए कि मतलब जो इसका बेटा रिहान है किसके पास ज़्यादा रहता है, वो रहना चाहिए उसे दादी के पास, पर रहता किसके पास है, नानी के पास। 24 में से 18-19 घंटे तो दादी ही वहीं पर रहती है, वो खिलाती रहती है उसको। तो मतलब मैं ये पूछता हूँ कि इतनी ही अच्छी थी तुम्हारी वो मतलब मदर इन लॉ, तो क्यों नहीं वो उसका ख्याल रखते हैं, क्यों नहीं वो नीचे लेके जाती है। वो थोड़ी देर के लिए नीचे लेके जाती हैं, 15-20 मिनट के लिए वो वापस आ जाती है, और उसमें भी फिर सवा इब्राहिम जाकर उन्हें कैप्चर कर लेती है कि लोग ये ना बोले कि मतलब कि ये दादी बच्चे का ख्याल नहीं रखती। ऐसा भी होता है कभी, मतलब दादी तो इतना ख्याल रखती है, पर हम जब भी दीपिका के ब्लॉग में देखते हैं हमेशा उसकी नानी ही उसकी केयर करती हुई दिखाई देती हैं। तो अगर आपकी मदर इन लॉ इतनी अच्छी हैं, अगर आपके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, तो क्यों रिहान उनके पास नहीं रह रहा, क्यों वो रिहान की टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, क्या सीन है, इसका भी तो जवाब दीजिए आप लोगों को। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि मतलब जो वो सवा इब्राहिम है वो शादी के बाद इतनी चेंज हो गई है, भाई मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनके बीच में बहुत गड़बड़ चल दी है, ये सबको पता है, वो सबको दिख गया था। स्पेशली मिड के अभी कुछ टाइम पहले के ब्लॉग्स में नहीं वो उनको याद कर रहे थे, नहीं वो उनका नाम दे रहे थे, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। सब लोग अकेले अकेले घूम रहे थे, छुट्टियों पे भी जा रहे थे। तो शोएब दीपिका अपने बच्चों को लेकर अलग जा रहे थे, वरना पहले आपके ब्लॉग में आपने देखा होगा कि वो सब एक साथ जाते थे वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने, पता नहीं लोखंड वाला जाते थे, पता नहीं कहाँ जाते थे, कहीं तो जाते थे वो। तो आप लोग उनको वो देखिए, मतलब सवा इब्राहिम का पता है क्या हो गया है कि पहले तो ये था कि पहले अपने भैया भाभी जब इसके बहुत फेमस थे, अभी भी फेमस हैं, पहले भी थे, तो पहले इसने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, अपने भैया भाभी का चेहरा लगाया थंबनेल वगैरह पे, उनसे वो लिए, अपने फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाए, फैंस हैं उसके, फैंस हैं मैं जानता हूँ। बट वो कैसे बढ़े, क्योंकि उनके पहले जो उसके ब्लॉग देखने आते थे वो आते थे उसके भैया भाभी के देखने के लिए, फिर धीरे धीरे उसने ब्लॉगिंग करी, मेहनत करी और उसके फैंस फिर बनते गए। बट आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके जो रूट्स हैं वो उन्होंने आपको दी थी बना के, भैया भाभी ने। अगर आप कोई नॉर्मल ब्लॉगर हो तो आपको इतनी जल्दी बूम नहीं मिलता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सालों लग जाती है लोगों को। और अगर वही आपका कोई सेलिब्रिटी फ्रेंड है, वो अगर आप उसको 1-2 बारी चैनल पे ले लोगे तो उसकी वीडियोस मिलियंस में चली जाती है और सब्सक्राइबर ठीक ठाक हो जाते हैं, लोग आपका ब्लॉग देखने स्टार्ट कर देते हैं और बहुत जल्दी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है।
तो ये था बस। सबा इब्राहिम को देखिए शादी के बाद भी इतनी चेंज होगी, क्योंकि अब उसे पता है कि इनका काम तो निकल गया, अब इन्हें इनके फेस की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका फेस अब ठीक ठाक वैल्यू करता है ब्लॉगिंग उसमें, तब उससे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। और सनी भी अब उसके साथ है। सबसे ज़्यादा मुझे सनी का घपला लगता है, सनी ने उनके बीचों में दरार डाली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सनी उसको बोलता हुआ कि क्यों तुम भैया भाभी के ऊपर पड़ी रहती हो, क्यों भैया भाभी पर डिपेंड रहती हो, अब तुम अपना सब करो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं संभाल लूँगा। तो बार बार हर चीज़ के लिए उन्हें क्यों पूछना, क्योंकि सबा पहले हर चीज़ के लिए अपने भैया भाभी से पूछ लेती है। अगर कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ होती थी कि भैया भाभी ऐसे है, मैं इसमें क्या करूँ कैसे, पर अब तो सनी आ गया और सनी ने उनके बीच में ऐसी खड़ा। और सनी मुझे गुटखा किंग का और ये पान मसाला खा के पूरे दिन थू करता रहता है, मुझे ये समझ नहीं आता इसका क्या चक्कर है भाई। सारे पैसे तो सबा के यूज़ कर रहा है, ब्लॉग में क्या बोलता है हम दोनों के पैसे नहीं है भाई, वो सबा के पैसे हैं। अब पता नहीं क्या यूज़ कर रहा है सबा को, एकदम कहीं पता नहीं कितने बेच ना खाए। पर भाई सबा भी इतनी पागल नहीं है, हम सबा को तुम इतना पागल मत समझ रहे हो। उसने अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना रेस्टोरेंट सब सबा के नाम पे ही है, कुछ भी खालिद वगैरह के नाम पर नहीं है, उसके पति के नाम पे है। तो ये थी सबा और जो दीपिका के बीच में थोड़ी चल रही है अनबन वगैरह। दीपिका को पता है बुरा भी लगता होगा भाई, हर किसी को बुरा लगेगा जब आपने किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा किया है और एक इंसान यहाँ से अर्थ से लेके फर्स्ट तक पहुँचा है आपकी वजह से, और उसके बाद फिर वो आपको ही आँख दिखा रहा है। तो भाई मतलब आँख क्या दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल ही कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं था बीच में। इनके ब्लॉग में बहुत तगड़ा कुछ चल रहा था। वो तो ये है कि इन्होंने सोशल मीडिया वगैरह पे लोगों को पता तो चल ही जाता है, आप बताओ चाहे माँ बताओ, पर यहाँ पर रीज़न नहीं बता पाए थे कि मतलब इनकी तरफ से कुछ गड़बड़ है कि उसकी तरफ से कुछ गड़बड़ है। थर्ड पॉइंट आते हैं हम रिज़ा के लिए। भाई रिज़ा इतनी अच्छी लड़की है, मुझे लगता है अगर उसे थोड़ा बहुत भी साथ मिल जाए ना कि जाओ जो तुम्हें करना है करो, अपना मतलब सपोर्ट मिल जाए, वो लड़की इतना ज़्यादा आउटशाइन करेगी ना, इतना ज़्यादा शाइन करेगी ना, आप समझ नहीं सकते भाई। उसमें कैलिबर बहुत ज़्यादा है। बट इस सबा आपी ने ना अपना सारा अपने उसको नौकरानी बना के रख दिया, एक छोटी सी बच्ची को स्टार्टिंग से ही। उसको कुछ करने ही नहीं देती अलग उसके फ्रेंड से और उनसे, कि मतलब भाई जब तुम अपने फ्रेंड से मिलते हो ना तभी आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है। ऐसा नहीं कि तुम घर में बैठे बैठे एक कोने में अपनी सबा आपी, जैसे कि सबा आपी की वो करती रहती है, अपने किसी रिश्तेदार के पास पूरे दिन खिदमत ही करते रहो, आगे पीछे घूमते रहो। ऐसे क्या एक्सपोजर मिलेगा? जब आप दोस्तों के साथ बाहर जाओगे, जैसे कभी खाने पीने भी चलेगी, तब भी आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है। बट रिजा को तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। और जैसे ही लोगों ने कमेंट करने स्टार्ट किया था उसके ब्लॉग में कि उसके दोस्त कहें, तुमने उसे नौकरानी बना दिया, अगले दिन ही उसके दोस्त आ गए थे। वरना आज तक इतने साल हो गए हमें उनके ब्लॉग देखते हमने आज तक कभी उसके दोस्त नहीं देखे थे। पर जैसे ही लोगों ने कमेंट करने स्टार्ट किया तो भाई ये लोग बहुत फेक हैं। जैसे इन्हें पता चलता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, अगले दिन वही उनके सामने पेश कर देते हैं। इनका अपना कोई ऐसा नहीं कि हम क्यों लोगों की परवाह करें, अगर उसके फ्रेंड्स हैं तो हैं, हम क्यों दिखाएं। बट ये कि हाँ लोगों ने बोला है, लोग गाली दे रहे हैं कि फ्रेंड कहाँ है, तो हम फ्रेंड दिखाएंगे कि फ्रेंड यहाँ है। कोई पता नहीं है भी कि नहीं, वो ऐसे उठा के ले आए उसके। तो ये था इसका। भाई रिजा का मतलब बहुत इतना सारा काम करवाती है वो रिजा से, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी आया बना के रख दी एकदम उसने रिजा को सबा ने। और जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि रिहान का, उसके बारे में सिर्फ यही बोलूँगा कि जो रिहान है, मतलब मैं उससे बिल्कुल कुछ भी खिलाफ नहीं हूँ। वो छोटा बच्चा है, मुझे पता है कि मतलब छोटे बच्चे कोई होते हैं, कोई प्रीमेच्योर भी होता है, कोई टाइम भी होता है, वो भी चलने बोलने में बहुत टाइम लेता है भाई। मतलब ऐसा नहीं कि होते नॉर्मल बच्चों, मतलब कुछ बच्चे जल्दी बोलना स्टार्ट करते थे, कुछ बच्चे लेट बोलना स्टार्ट करते। रिहान वो है कि जो कुछ देर से अभी इतना मेच्योर अभी नहीं हो पाया अपने एज के हिसाब से। तो कोई बात नहीं है भाई, बहुत सारे बच्चे नहीं हो पाते। मैं दीपिका को यही बोलना पाऊँगा, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि उसके डॉक्टर्स के वो चलते हैं, डॉक्टर आती है रिहान के लिए स्पेशली, उसके ग्रूमिंग सेशन चलते हैं, बहुत कुछ होता है। और वो ये सारी बातें हम तो छुपाती है, वो भी उसका ही मैं समझ सकता हूँ। वो छुपाती है इसलिए क्योंकि उसने भी सारी बातें हमें बताई भी नहीं। उसके बाद भी उसका बेटा बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा। बट आपने अगर वो बता देगी कि इसका डॉक्टर का इलाज चल रहा है, डॉक्टर का ग्रूमिंग सेशन चल रहा है इसका, क्योंकि ढंग से अभी बोल नहीं पा रहा है, इसकी एज बढ़ती जा रही है, पर फिर भी अभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो फिर भाई बवाल मच जाएगा, लोग उसे और गंदे गंदे कमेंट करेंगे। तो इसलिए वो भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता कि मतलब रिहान एक छोटा बच्चा है भाई अभी। मतलब मैं लोगों को भी बोलूँगा कि उसके साथ ऐसा ना करें, वो धीरे धीरे हो जाएगा सही। बहुत बच्चे ऐसा होते हैं जो अपनी एज के साथ नहीं ढंग से बोल पाते, पर वो बोलेगा भाई, वो अब तो बहुत सही होता जा रहा है, वो आप देख रहे होंगे। तो आप लोग बताना आपको कौन सी चीज़ में से अच्छी लगी और किस चीज़ पर आप कमेंट करना चाहते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।